Hello dear students, welcome to our official YouTube channel Sabyasachi Classes. Today in this video we will study the books of Swami Atmanand Excellence English Medium School Class 7 Subject Maths Chapter 2. If you want to study more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So chapter 2 is rational numbers. तो इस चैप्टर का एक्सरसाइज देखने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर्स होता क्या है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन दिया है। रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p q आर इंटेजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q इंटेजर्स होने चाहिए और q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। जैसे इसके एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग लिख लेते हैं 4/5। 4/5 एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये p अपॉन q के फॉर्म में है। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी इंटेजर्स है, चाहे वो निगेटिव इंटेजर हो या पॉजिटिव इंटेजर, वो भी एक रेशनल नंबर होता है क्योंकि उसके नीचे में 1 रहता है। जैसे -5 है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं अपॉन करके। +5 के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं 5/1। तो एक इंटेजर भी रेशनल नंबर्स होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं इसका एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज 2.1 इज गिवन हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे जो नंबर्स दिए हैं उनमें से हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है, और अभी मैंने रेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके बारे में बताया है। तो सबसे फर्स्ट नंबर दिया है 4/1, ये p अपॉन q के फॉर्म में है और यहाँ पे q का वैल्यू है 1 जो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये रेशनल नंबर होगा। सेकेंड नंबर है -3/7, ये भी p अपॉन q के फॉर्म में है और यहाँ पे भी q इज इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब इसका डिनोमिनेटर 7 है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। थर्ड है -27। अब -27 को हम -27/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा क्योंकि रेशनल नंबर का रूल है कि डिनोमिनेटर 0 बस नहीं होना चाहिए और p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, तो -27/1 p अपॉन q के फॉर्म में हो जाएगा। फोर्थ है 24/0, ये p अपॉन q के फॉर्म में तो है लेकिन यहाँ पे q इज इक्वल टू 0 आ गया है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। फिफ्थ है -3/5, ये p अपॉन q के फॉर्म में है और यहाँ पे q इज इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो इसलिए ये एक रेशनल नंबर होगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स। ये जो नीचे नंबर्स दिए हैं इनको रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो रेशनल नंबर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बस नीचे में अपॉन करके 1 कर देना है। तो फर्स्ट दिया है -38, -38 को हम लोग -38/1 लिख सकते हैं। इसी तरह सब नंबर में हमको अपॉन 1 करके रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो सेकेंड नंबर है 17, 17 का हो जाएगा 17/1। थर्ड नंबर है 0, तो 0/1। फोर्थ नंबर है -100, तो -100/1। फिफ्थ नंबर है 79, तो 79/1 लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह हम लोग रेशनल नंबर्स बना सकते हैं किसी भी इंटेजर्स को। थर्ड क्वेश्चन इज राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे जो रेशनल नंबर्स दिए हैं इनका हमको 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिखना है। तो चलिए देखते हैं इनका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हम कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/5, तो 1/5 का 3 रेशनल नंबर्स लिखना है। तो सबसे पहले 1/5 का मल्टीप्लाई 2/2 से कर लेना है, तो ये बन जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 5 2 ज़ा 10। सेकेंड रेशनल नंबर बनाने के लिए 1/5 का मल्टीप्लाई 3/3 से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 5 3 ज़ा 15। इसी तरह थर्ड रेशनल नंबर बनाने के लिए 1/5 का मल्टीप्लाई 4/4 से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 एंड 5 4 ज़ा 20। तो इस तरह 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स इसके हो जाएंगे 2/10, 3/15 एंड 4/20। सेकेंड क्वेश्चन है -3/4, इसका हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाना है। तो सबसे पहले -3/4 का मल्टीप्लाई 2/2 से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -3 2 ज़ा -6 अपॉन 4 2 ज़ा 8 -3/4 मल्टीप्लाई 3/3
तो -3 3 ज़ा -9 एंड 4 3 ज़ा 12। थर्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाएंगे तो -3/4 का मल्टीप्लाई 4/4 से कर लेंगे, तो हो जाएगा -3 4 ज़ा -12 अपॉन 4 4 ज़ा 16। तो इसके 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएंगे -6/8, -9/12 एंड -12/16। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड इसका क्वेश्चन है -5/8। -5/8 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाएंगे तो सबसे पहले 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। -5 2 ज़ा -10 एंड 8 2 ज़ा 16। सेकंड रेशनल नंबर बनाएंगे तो -5/8 का मल्टीप्लाई 3/3 से कर लेंगे, तो -5 3 ज़ा -15 एंड 8 3 ज़ा 24। इसी तरह थर्ड बनाएंगे तो -5/8 मल्टीप्लाई 4/4 कर लेंगे, -5 4 ज़ा -20 एंड 8 4 ज़ा 32। तो -5/8 के 3 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे -10/16, -15/24 एंड -20/32। फोर्थ क्वेश्चन है 6/11। इसके 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमको बनाने हैं तो सबसे पहले 6/11 का मल्टीप्लाई कर लेना है 2/2 से, ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 अपॉन 11 2 ज़ा 22। सेकेंड रेशनल नंबर बनाएंगे 6/11 मल्टीप्लाई 3/3, 6 3 ज़ा 18 एंड 11 3 ज़ा 33। थर्ड बनाएंगे 6/11 मल्टीप्लाई 4/4, 6 4 ज़ा 24 एंड 11 4 ज़ा 44। तो 6/11 के 3 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे 12/22, 18/33 एंड 24/44। फिफ्थ क्वेश्चन है 4/3। इसके लिए भी पहले 4/3 का मल्टीप्लाई करना है 2/2 से, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 3 2 ज़ा 6। सेकेंड नंबर के लिए 4/3 का मल्टीप्लाई 3/3 से करना है, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। 4/3 का मल्टीप्लाई इस बार 4/4 से करना है, तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 अपॉन 3 4 ज़ा 12। तो 4/3 के 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो जाएंगे 8/6, 12/9 एंड 16/12। आई होप ये आपको अब समझ में आया होगा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। नीचे जो रेशनल नंबर्स दिए हैं इनका हमको लोएस्ट फॉर्म लाना है, तो चलिए देखते हैं इसका लोएस्ट फॉर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज गिवन 25/40। इसको हमको लोवेस्ट फॉर्म में लाना है, तो सबसे पहले ऐसे नंबर चूज करते हैं जिससे न्यूमरेटर भी कट जाए और डिनोमिनेटर भी कट जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई ऑड तो नहीं है। अगर कोई नंबर ऑड है तो ऑड नंबर ही चूज करना है। तो यहाँ पे ऑड नंबर है 25, तो हम लोग ऑड नंबर ही चूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग नंबर चूज कर लेते हैं 5 5 ज़ा 25 एंड 5 8 ज़ा 40। इसको हम लोग और सिंपलेस्ट नहीं कर सकते, तो 5/8 इसका सबसे लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है -16/36। तो इसको हमको लोवेस्ट फॉर्म में लाना है, तो इसमें तो दोनों इवन नंबर्स है, तो हम लोग इवन नंबर से इसको कटा लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से कटा लेते हैं, 2 8 ज़ा 16, तो ये -8 हो जाएगा। और फिर 2 1 ज़ा 2 एंड 1 इज लेफ्ट, तो ये हो जाएगा 16, तो 2 8 ज़ा 16। अब इसको फिर कट जाएगा और कटा लेते हैं, 2 -4 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18। अब इसको हम लोग और लोवेस्ट नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर रहेगा -4/9। नेक्स्ट दिया है -15/-45। इसको सिंपलेस्ट करना है, तो इसमें तो सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब हमको ऐसा नंबर चूज करना है जिससे दोनों कट जाए, तो सबसे पहले हम लोग 3 को चूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 1 इज लेफ्ट, ये हो जाएगा 15, तो 3 5 ज़ा 15। इसको अभी और लोएस्ट कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है -48/96।
इसमें दोनों इवन नंबर्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 से कटा लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8 और ये माइनस में रहेगा। नीचे भी 2 से कटा लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 1 इज लेफ्ट और ये 16 हो जाएगा, तो 2 8 ज़ा 16। अभी इसको हम लोग और लोएस्ट कर सकते हैं, तो 12 से कटा देते हैं डायरेक्टली। 12 2 ज़ा 24, ये माइनस में रहेगा, और 12 4 ज़ा 48। अब इसको फिर हम लोग कटा सकते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 और ये माइनस में रहेगा, और 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 सबसे लोवेस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है -70/100। इसमें सबसे पहले हमको 0 से 0 क्रॉस कर देना है और -7/10 यहाँ पे बच जाएगा और यही इसका सबसे लोवेस्ट फॉर्म है। इसको हम लोग और शॉर्ट नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज चूज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो नीचे जो रेशनल नंबर्स दिए हैं उनसे हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया है 4/12, 8/24, 1/3, 16/36 एंड 25/75। तो सबसे पहले हम लोग इन नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा कि इनमें से कौन से इक्विवेलेंट है और कौन इक्विवेलेंट नहीं है। तो चलिए लाते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, 8 1 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। ये तो 1/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही। 4 4 ज़ा 16 एंड 4 9 ज़ा 36, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। 25 1 ज़ा 25 एंड 25 3 ज़ा 75। तो यहाँ पे 4/12, 8/24, 1/3 और 25/75 का सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3 मिला। तो 16/36 यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं है और इसको छोड़कर सभी इक्विवेलेंट है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में दिया है -3/5, -6/10, -15/25, -27/45 एंड -15/20। तो इसको भी सबसे पहले हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। -3/5 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, इसको हम लोग और सिंपलेस्ट नहीं कर सकते। -6/10 को कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, ये -3 एंड 2 5 ज़ा 10, तो -3/5 आ गया ये। 15/25 को करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, -3 एंड 5 5 ज़ा 25, ये भी -3/5 मिल गया। 27/45 को करेंगे तो 9 3 ज़ा 27, -3 एंड 9 5 ज़ा 45, ये भी -3/5 मिल गया। -15/20 को करते हैं तो 5 3 ज़ा 15, ये -3 और 5 4 ज़ा 20, तो ये -3/4 मिल रहा है और बाकी सब -3/5। तो इसमें -15/20 को छोड़ के सभी इक्विवेलेंट होंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन इज आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट, गिव रीजंस। तो हमको बताना है कि नीचे जो फ्रैक्शनल नंबर्स दिए हैं और उनके पेयर्स दिए हैं वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं, और उसका रीज़न भी देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज वी यूज मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवीजन फॉर मेकिंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, नॉट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्योंकि अगर हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाना है तो हम लोग मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन का यूज़ करते हैं, ना कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। तो यहाँ पे 9 + 3/11 + 3 दिया है एडिशन में, और 5 - 2, 7 - 2 दिया है सब्सट्रैक्शन में, तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं होंगे। क्वेश्चन 7th इज एक्सप्रेस -3/8 इंटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स वेयर। तो यहाँ पे -3/8 को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में व्यक्त करना है और इसके लिए कंडीशंस नीचे दिए हैं। फर्स्ट दिया है न्यूमरेटर इज 6। यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ये माइनस का मार्क है, लेकिन ये माइनस का मार्क नहीं है, वो डैश है, इसलिए यहाँ पे न्यूमरेटर 6 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है -3/8 और न्यूमरेटर दिया है 6। अब इस -3 से इस 6 को डिवाइड करना है, तो 3 2 ज़ा ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 3 माइनस में है तो 2 में भी माइनस का मार्क लगेगा, और इस -2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 8 से, तो 8 2 ज़ा -16। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा -6/16। यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखना कि यहाँ पे -16 के लिए आया था तो मैंने -6 में क्यों लिख दिया। तो इसका रीज़न है
माइनस का मार्क चाहे न्यूमरेटर में आए या डिनोमिनेटर में, वो यूज न्यूमरेटर के लिए होता है, तो इसलिए -6/16 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड दिया है न्यूमरेटर 12 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी -3 से हम लोग पहले 12 को डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, और ये 4 भी माइनस में आएगा क्योंकि 3 माइनस में है। अब इस -4 का मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो ये हो जाएगा 8 4 ज़ा 32, और ये माइनस में रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -12/32। नेक्स्ट है डिनोमिनेटर -24, तो इसके लिए हमको इस 8 से इस 24 को डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24, और इसमें भी एक नंबर माइनस में है, तो इसका कोसेंट भी माइनस में मिलेगा। अब इस -3 का मल्टीप्लाई इस -3 से करना है, तो -3 और -3 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस में 9 हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा -9/24। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है डिनोमिनेटर -32 होना चाहिए, तो अब इस 8 से इस -32 को कटाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 4 ज़ा 32, और ये माइनस में रहेगा, और -3 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 4 ज़ा 12, तो इसका आंसर हो जाएगा -12/32। एट्थ क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हमको ए का वैल्यू फाइंड करना है अगर ये पेयर्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। सो फर्स्ट इज गिवन 5/11 एंड a अपॉन -33, तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5/11, ये -33 a के साथ में डिवाइड में था, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसको हम लोग कटा सकते हैं, तो 11 1 ज़ा 11 एंड 11 -3 ज़ा 33, तो 5 और -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, तो -15 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन 2/3 एंड 8/a, यहाँ पर a डिवाइड में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो ये a मल्टीप्लाई में हो जाएगा, a मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल टू 8। अब इस 2/3 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये 3/2 हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग कोई रेशनल नंबर को एक साइड से दूसरे साइड लेके जाते हैं तो उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसलिए ये 3/2 हो जाएगा। अब इस 2 से 8 को कटा सकते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 ज़ा 12, तो a का वैल्यू हो जाएगा 12। थर्ड इज गिवन 3/7 एंड a/35, तो इसमें a के साथ में 35 डिवाइड में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो ये 3/7 के साथ में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब हम लोग इस 7 से इस 35 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 1 ज़ा 7 एंड 7 5 ज़ा 35, और 5 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, तो a का वैल्यू हो जाएगा 15। फोर्थ इज a/5 इज इक्वल टू 18/30, तो a के साथ में 5 डिवाइड में है, उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 18/30 के साथ में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इस 5 से हम 30 को कटाएंगे, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 30। अब इस 6 से 18 को कटा सकते हैं, तो 6 1 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18, तो a का वैल्यू हो जाएगा 3। फिफ्थ इज -a/13 एंड -24/39, यहाँ 13 -a के साथ में डिवाइड में है, तो इसको -24/39 के साइड लेके जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इस 13 से इस 39 को क्रॉस कर सकते हैं, तो 13 1 ज़ा 13 एंड 13 3 ज़ा 39। अब इस 3 से 24 को कटाएंगे, तो 3 8 ज़ा 24, तो -a का वैल्यू हो जाएगा -8, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 8।